तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, क्या कवर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशंस का मतलब समझते हैं। फॉर्मेशंस का मतलब समझते हैं क्या बनाना जी? फॉर्म से बना है, फॉर्मेशन से। किसी चीज की में संरचना करना या गठन करना। तो कॉन्ट्रैक्ट को जो हम बनाते हैं उसके बेसिस पे उसको सेग्रीगेट किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो पहला जो आता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब समझते हैं? व्यक्त करना, क्या करना? बताना या जताना। हाँ नहीं, एक्सप्रेस का मतलब बताना या बताना है। जताना। नहीं, एक्सप्रेस का मतलब होता है डायरेक्ट। इच्छा जाहिर करना। और एक्सप्रेस जाहिर इच्छा, कंसेंट होता है वो। एक्सप्रेस व्यक्त करना, इच्छा जाहिर करना। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस मतलब हम अपनी बातों को जब सामने में रखते हैं, या आप अपनी बातों को जब सामने में रखते हैं, अपनी भावना को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं? अनम्यूट करके। एक भावना को। भावना को। आपके जीवन में भावना है क्या? हाँ या ना? और चुप रह जाना आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। साइलेंस, साइलेंस भी माना जाता है एक्सेप्टेंस। अगर किसी बातों को सुन के अगर चुप रह जाया जाए, साइलेंट रहा जाता है, तो माना जाता है जो आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हो। तो इसीलिए आप लोग, जब मैं कोई सवाल वो पूछूं तो चुप मत रहिए, मतलब वो मान लिया जाएगा। मैं पूछा क्या आपके लाइफ में भावना है? तो सबके लाइफ में डिजायर होता है। सबके लाइफ में डिजायर होता है, भावना होता है, कुछ ना कुछ इच्छा गुड होती है। गुड। क्वेश्चन ट्विस्टिंग था। बच्चा शुरू में समझा क्या है, मैं सर लगता है कोई वो वाली भावना के बारे में पूछ रहे हैं, किसी मूवी की भावना के बारे में पूछ रहे। बाद में इसको लगा नहीं, यस, इमोशंस, भावना तो सबके अंदर होते ही है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स जो होता है बिल्कुल एक्सप्रेस होता है, साफ होता है, व्यक्त होता है। व्यक्त कैसे किया जा सकता है? वर्ड्स या इन राइटिंग। तो सेक्शन 9 कहता है जो भी प्रपोजल हम करते हैं, प्रपोजल से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है भाई। प्रपोज करते हैं, एक्सेप्टेंस होता है। तो इफ, यहां पे कह रहा है इफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। जब शब्दों में कहा जाता है, शब्द लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। शब्द, वर्ड्स जो होते हैं ना, या तो वर्ड्स इन राइटिंग, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा मतलब ओरल, या इन राइटिंग। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब वर्ड्स में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस। जैसे अभी देखते हैं एग्जांपल, ओरल कैसे होता है। हिमांशु अनुराग को टेलीफोन पे बोलता है, हिमांशु अनुराग को टेलीफोन पे बोलता है ही वांट्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 लाख। और अनुराग रिप्लाई करता है हिमांशु को, जो वो एक्सेप्ट कर रहा है इस ऑफर को। तो क्या हुआ? दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड का मीनिंग बताइए ना आप लोग। निहित, निहित, बिना किसी हित का। नहीं, बिना किसी हित का, यहां पे इंप्लाइड का मीनिंग वो नहीं आएगा। लागू कर, क्या
क्या है? लागू करना। नहीं, देखिए एक्सप्रेस इम्प्लाइड मतलब भी लागू करना नहीं होगा। एक्सप्रेस का उल्टा है इम्प्लॉयड। जब हम शब्द के द्वारा वर्ड्स इन राइटिंग बात करते हैं, अभी अभी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। प्यार का इजहार, प्यार का इजहार जब लव लेटर के द्वारा किया जाता है तो वह एक्सप्रेस प्रपोजल हुआ। जब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और किसी के मुस्कुरा देने से आप मात्र समझते हैं एक्सेप्टेंस, तो ये होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कहने का मतलब, इसका हिंदी होता है गर्वित। इम्प्लाइड कहने का मतलब होता है इम्प्लीकेशंस, किसी के एक्शन के द्वारा, किसी के कंडक्ट के द्वारा। अभी मैंने पूछा था इससे बच्चों से, अनुराग से पूछा था, यार तुम्हारी जिंदगी में भावना है क्या? बेचारा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तो ये मंद मंद मुस्कान ही इम्प्लाइड था, हमें इंडिकेट कर रहा था भाई इसका लाइफ में जो लगता है कोई भावना है। बात समझ रहे हैं ना? तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कैसे आता है? इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस बाय एक्शन। कैसे? बाय एक्शन और कंडक्ट। कंडक्ट समझते हैं? कंडक्ट, कंडक्ट किसी के व्यवहार से बोलता ना यार, कंडक्ट इसका सही नहीं है, आचरण सही नहीं, व्यवहार सही नहीं है, तो या एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, कंडक्ट। या दूसरा चीज ये भी होता है इशारा में कुछ ही चीज को एक्सप्रेस करना। अभी इशारा में बात हो रहा था ना, आंखों आंखों में बात करना, ये क्या है? और आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग बेहतर इस चीज को समझ सकते हैं, इम्प्लाइड। तो जब कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, सिंपल सा बात है, आप कॉलेज में जा रहे हैं मतलब क्लास में बैठे हैं तो पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, ये इम्प्लाइड बात होगी ना भाई। आप क्लास ज्वाइन किए मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, ये इम्प्लाइड चीजें हैं। बात और मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, अभी जो हमारी इम्प्लाइड की बात चल रही है ना, इसको थोड़ा दूर तक मैं ले जाना चाहता हूं। अभी तो शुरुआत है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा मैं इन डेप्थ जा रहा हूं, गहराई में, समुद्र की गहराई में। आप इम्प्लाइड क्या है? आप जैसे ही ट्रेन में जाके बैठ गए, या इम्प्लाइड है जो आप ट्रेन का पैसा फेयर पे करेंगे, बस में जाके सवार कर गए, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास में आके रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, मेरी को सुन रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड हो रहा है जो आप पे करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं इम्प्लाइड क्या होता है? अब तो क्लियर हो गया होगा ना इम्प्लाइड। कंडक्ट के द्वारा या एक्ट के द्वारा, एक्शन के द्वारा। जब कोई बातों को अदरवाइज देन इन वर्ड्स, देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्ड्स में होता है, और इम्प्लाइड क्या होता है? अदरवाइज देन इन वर्ड्स, इशारों इशारों में, एक्शन के द्वारा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एक्शन। क्लियर? डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, बातों को बढ़ा दूं? चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो बातों को मैं बढ़ाता हूं आगे। एक बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा ही मतलब लॉलीपॉप एग्जाम्पल बोलते हैं, लॉलीपॉप एग्जाम्पल। अक्सर अगर ट्रेन की आप सफर करते हैं तो जब भी स्टेशन पे जाते हैं तो कूली आपका लगेज को पिक करता है। अक्सर ऐसा होता है, अगर ज्यादा लगेज है वो उठाएगा, तो कभी कभी हम लोग मना कर देते हैं, जरूरत नहीं भैया खुद कर लेंगे, आप छोड़ दो मेरा लगेज। लेकिन ज्यादा लगेज है तो उसे कैरी ऑन करने देते हैं। तो जैसे ही आपके लगेज को एक कूली पिक करता है, उठाता है और कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन कर देता है विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय यू। सपोज हिमांशु जा रहा था शादी के बाद हनीमून मनाने, और जब उतरा गोवा स्टेशन पे तो उसके सामान को कैरी कर दिया कूली ने। हिमांशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट हिमांशु ने अलाउ भी कर दिया, बोला ठीक है देखते हैं भाई,
अभी नया नया शादी हो के आया है, वाइफ को तो बोलेंगे नहीं उठाने के लिए, थोड़ा सा इमेज बनाना था, तो कूली को उठाने दिया। तो जैसे ही ने हिमांशु ने कूली को उठाने दिया सामान, और कूली ने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, तो अब हिमांशु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पे करने की, कंडक्ट। आप चुप रह गए, आपने मना नहीं किया, ये आपकी कंडक्ट बता दिया, जो भाई आप राजामंदी में हो, आप राजी हो, यू विल पे, बिकॉज वह फ्री में सर्विस नहीं दे रहा। कूली वहां पे बैच लगा के, बिल्ला लगा के चैरिटी नहीं कर रहा है स्टेशन पे, उसकी तय है, रेट तय है, वजन के हिसाब से रेट तय है। तो कूली जब आपका सामान पिक करता है और स्टेशन के बाहर कर देता है, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपका चुप रहना या इस बात को जाहिर करता है जो आप राजी हैं और उसके सर्विस को पे करेंगे, आप कूली को पैसा देंगे। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, अरे भैया पैसा का तो बात ही नहीं हुआ था, आप तो अपनी मर्जी से सामान मेरा उठाए थे। मर्जी से, हर कोई अपना मर्जी से करता है, आपको मना करना था, वो सेवा दे रहा था आपको बोलना था भाई नहीं, मेरी आपकी सर्विस नहीं चाहिए मुझे। क्लियर? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और कॉफी ड्रिंक्स करते हैं, तो आप सोचते हैं अरे कॉफी ऐसे ही दे दिया मेरे को, नहीं भाई, वहां पे इम्प्लाइड है, आपको पे करना होगा पैसा, प्राइस ऑफ द कॉफी आपको देना है, ये इम्प्लाइड बात है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने का ऑर्डर करते हैं और खाना सर्व होता है, टेस्टी टेस्टी खाना, तो खाने के बाद निकल जाएंगे क्या पतली गली से, आपको पैसा देना होगा ना। तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस, एक एक्सप्रेस है, एकदम स्पष्ट अस्पष्ट है। आप जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं, आप वीकेंड कॉमर्स क्लास के सेंटर पे जाते हैं, एकदम एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं, बजाते से पैसा डिपॉजिट करते हैं, एकदम एक्सप्रेस बात हो गई, उसमें लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट कब कब देना है, सारी बातें एकदम जिक्र किया हुआ है। दूसरा ऐसा हो सकता है जो बच्चे ट्रायल बेसिस पे आ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं किया है, देख रहे 2-3 दिन करके देखते हैं, तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉयड हो गया। अगर 2-3 दिन का आप रेगुलर कर रहे हैं, मतलब संस्था ये मान लेगी जो यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास एंड यू आर ऑल्सो विलिंग टू पे, आप इरादा रखते हैं पे करने का। क्लियर? तो इम्प्लॉयड और एक्सप्रेस में समझ में आ गया ना कॉन्ट्रैक्ट में। अब आते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। यह भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यह भी इम्प्लाइड का ही चचेरा ममेरा फुफेरा भाई है, मतलब है तो ब्रदर बट डायरेक्ट ब्रदर नहीं है, कजन ब्रदर है। अब कजन ब्रदर में नाम लग गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी इन्फर्ड होता है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये भी बिना शब्द का होता है, ब्रदर तो है विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। सर इसका भी कोई एग्जांपल दीजिए ना। आप किसी एटीएम में जाते हैं और एटीएम के मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, एटीएम कार्ड का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। गुड। तो एटीएम मशीन में पहले इसको क्या कहा जाता था, एटीएम का मतलब, इसका दूसरा नाम भी है ऑल टाइम मनी। एटीएम, हम लोग जब शुरुआती दौर में स्टूडेंट थे, एटीएम लॉन्च हुआ था 2002-3 में, हर बैंक ने बढ़ चढ़ के, उससे पहले प्रिविलेज क्लास को एटीएम की सर्विस दी जाती थी, आपको एकदम हाईली अकाउंट जिसके पास होता था, बैंक बैलेंस, गुड बैंक बैलेंस। बट मुझे याद है आईसीआईसीआई बैंक ने 2004 में, हम भी उसमें फाउंडेशन कर रहे थे, तो 2004 के दशक में आईसीआईसीआई बैंक ने स्टूडेंट डेबिट कार्ड लॉन्च की। अकाउंट भी खोलना था, मिनिमम बैलेंस 500। दैट अकाउंट स्टिल मेरे पास, अभी भी मैं उसका
प्रिविलेज्ड उस अकाउंट का ओनर हूं। आज भी उस अकाउंट में मुझे 500 बैलेंस पे वो अकाउंट कैरी ऑन हो रहा है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, एटीएम को, एटीएम की कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आप किसी एटीएम में जाते हैं तो उस समय में हम लोग क्या होता था, 100 रुपया भी प्राउड से निकालते थे एटीएम में एकदम, और एटीएम से करक रक नोट निकलता था उस समय में। जब भी जरूरत, स्टूडेंट को जरूरत क्या है भाई, 100 रुपया भी उस समय में जमाने में, यार 2004 की बात कर रहा हूं मैं, 100 रुपया भी बजाते से गए, शाम के वक्त में घूमते घूमते, वॉक करते करते, और 100 का नोट निकाला और पर्स में एटीएम भी डाला और पैसा भी डाला। फिर एक सप्ताह, 5 दिन, 10 दिन चलता था। तो ऑल टाइम मनी हम लोग कहते थे एटीएम को। आप एटीएम कार्ड लेके जैसे ही एटीएम मशीन में पंच करते हैं और पैसा निकलता है, तो क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और दैट टाइम क्या था, जो एटीएम, आज तो चार्जेस लगते हैं एक सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के बाद। अगर किसी दूसरे बैंक का, अगर सपोज आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड को आप दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में यूज करते हैं, तो कुछ चार्जेस लेते हैं, पैसा दे देते हैं, बट लेटर ऑन वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है ना। आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, मतलब आप, यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस, जो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। एक टाइप ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल देखा है आप लोगों ने? ऑक्शन सेल देखा है आप लोगों ने? यस सर, टीवी पे देखा है। टीवी पे देखे हैं। क्या होता है इसमें? इसमें उसमें नीलामी कोई भी किया सामान जाता है, के, जो सामान होता है, नीलामी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें जो ऑक्शनर होता है, वो फॉल, आवाज बोली लगाई जाती है। जैसे मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, तो आवाज बोली लगाइए आप लोग। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, आगे बढ़िए। 120, 120 रुपया, 120, 120, क्या है, 500। 500, 500। तो इस तरह से बोली लगाई जाती है, ये प्रोसेस है बोली लगाने का। और हैमर जैसे ही बजा दिया गया, मान लो 500 में डील डन हो गया, तो ये भी एक तरह का टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। यहां भी जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हो गया, मतलब जो भी बोली लगा रहे हैं, तो यह माना जाएगा फॉल ऑफ हैमर पे ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाता है। यह भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा दिया था आपको, जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी जो है सो ब्रदर सेंस में है, कजन ब्रदर है, इंप्लाइड का ही। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस हम लोगों ने देखा, एक्सप्रेस देखा, इंप्लाइड देखा एंड टैसिट देखा। इंप्लाइड वाले में आप कोली वाली एग्जांपल याद रखेंगे, टैसिट वाले में एटीएम वाले एग्जांपल रखेंगे, और ऑक्शन सेल को याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं ऑक्शन, सॉरी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा ही मजेदार कहानी बताएंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमारे स्टूडेंट लाइफ का बात है, फाउंडेशन के ही क्वेश्चन में क्या था बच्चे, मैं बता दूं आपको, आज मैं ऑनेस्टली के साथ बात करना चाहता हूं। जब मैं शुरू में कलकत्ता गया था, और 10+2 मैंने हिंदी मीडियम से पास किया था। ऑल्दो इनिशियल पढ़ाई मेरी क्लास 6 तक की इंग्लिश मीडियम में हुई थी। उसके बाद हमारी एडमिशन क्लास 8, 9, 10 हिंदी मीडियम प्लस 10+2 हिंदी मीडियम। तो उस समय में जब मैं करने गया था, उस समय में सीए का बड़ा क्रेज था, बहुत ज्यादा, अभी भी है, नहीं बोल रहा हूं जो घट गया है, बट दैट टाइम बहुत ज्यादा क्रेज था। और लोगों के अंदर डर भी था, पेरेंट्स के अंदर एक माहौल था डर का, सीए, अरे वाह, मतलब एक अचानक से लोगों के मुंह से निकला, मतलब बहुत हार्ड कोर्स है। एज सच वैसा हार्ड कोर्स नहीं है, बट अगर सीरियसली, तो क्या था, चीजों को जानकारी नहीं होती थी।
प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता था उस समय में, प्रॉपर क्लासेज नहीं हुआ करती थी। लॉ की क्लासेज, थ्योरी पेपर की हमारे समय में तो कोई क्लास का सिस्टम ही नहीं था, खुद से पढ़ते रहो, मोटी मोटी किताबें, इंस्टीट्यूट की दी हुई किताबें, अच्छे अच्छे राइटर की बुक अवेलेबल नहीं थी। तो हमारा जो ग्रुप बना, एक 50-100 का जो बंदे हम लोग बने, बिहारी ग्रुप, एक उसमें RN सिंह एक टीचर्स हैं, अभी भी हैं, कोलकाता में पढ़ाते थे, उन्हीं के यहाँ हम लोग एसोसिएट हुए। तो सर ने भी प्रेस्क्राइब कर दिया जो हिंदी मीडियम से पढ़ो। तो फर्स्ट टाइम फाउंडेशंस का तो क्या था, हिंदी मीडियम में जो शब्द होते हैं ना हिंदी मीडियम के, बड़ा ही गंभीर शब्द होते हैं। इंग्लिश में तो मीनिंग समझ में भी आ जाए, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, और हिंदी में क्या है, एक ही शब्द को कई हिंदी के उसके वर्ड्स होते हैं। अभी मैं जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा है, इंग्लिश में ऑलवेज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऑलवेज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है। बट हिंदी में नाम होता है इसका कल्पित संविदा। नाम सुनिएगा, समझिए, आज भी मुझे याद है उस दर्द को, मैं आज भी कैरी ऑन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कल्पित संविदा, अर्ध अनुबंध। तो दैट टाइम में हिंदी की किताबें इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन से नहीं होती थी। तो एक अभी सुचित्रा प्रकाशन जो है वही पब्लिश करती थी कुछ हिंदी मीडियम की किताबें। तो हम लोगों ने तो हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ी एक टर्म। तो उस किताबें में लिखी हुई थी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अर्ध अनुबंध कहा जाता था, बट एग्जाम में पूछ दिया कल्पित संविदा। और जब मालूम बाद में चला, एक मित्र ने कहा जो यार इसका मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझ। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को मैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं, अभी तो छोटा सा है, आगे चलेंगे चैप्टर लास्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 64 वाले सब में। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 5 पॉइंट्स है, और वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आ गया। हिंदी के एक मीनिंग, अर्ध अनुबंध के बदले कल्पित संविदा, आज भी वो शब्द याद है मुझे। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो बस मैं ये बता रहा था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक अपना शेयर किया है। एक और मैं शेयर कर दूं, एक बार मैं जब कलकत्ता में था तो हमारे दोस्त का एक मित्र का जो भांजा है वो आया सीए करने, और उसने कहा जो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो? क्योंकि मैं तो उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में कर लिया, क्योंकि अच्छी किताबें नहीं मिलती थी। थोड़े दिन दिक्कत हुए, इंग्लिश मीडियम पे काम किया, ग्रामर की किताबें पढ़ी, इंप्रूव किया, और पेपर में अच्छे मार्क्स आते थे। बट इंग्लिश वाले पेपर्स जो रिटन थ्योरी होता था उसमें बहुत कम मार्क्स आते थे, मतलब 45-50 के आसपास, 1-2 टर्म ऐसा रहा। बट जब मैंने वर्क किया और जब मैंने देखा जो भाई दूसरे स्टूडेंट ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूं, तो 70+ आने लगे मुझे थ्योरी पेपर में। 1 ईयर या 6 मंथ्स का हो, मैंने ग्रामर पे इतनी मेहनत की। एक मेरा कलीग था, उसको मैंने देखा जो सारे थ्योरी पेपर में, अरे यार 60+ है, 65 है। मैं बोला ये ला सकता तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ, और उसके लिए मैंने काम किया। मेरी थ्योरी भी, मेरी भी पहले बहुत कमजोर थी, बहुत अच्छा नहीं था, बट मैंने उस पर वर्क किया। मैं ऐसा क्यों आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए कमजोरी आपको, देखिए हर कोई के जीवन में एज ए स्टूडेंट उसे पता होता है, और पता होना चाहिए जो उसकी क्या वीकनेस पॉइंट और क्या स्ट्रेंथ है। और जैसे ही मालूम चला वीकनेस हमारे अंदर ये है, तो आप उस पर वर्क करो। जो स्ट्रांग है वो तो है, वीकनेस को दूर करो और उसमें स्ट्रांग बन जाओ। इसी का खेल है जीवन में, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। ऑलवेज ग्रोथ में मिलनी चाहिए। तो मैं कहानी कह रहा था आपको, एक मित्र क्या भांजा आया, बोला जो उसका हिंदी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी में एग्जाम देना चाहता है। मुझे पता था जो हिंदी में एग्जाम देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट इंग्लिश के बनिस्पत ज्यादा डिफिकल्ट है, शब्द का जो है सो आपकी मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी। तो मैं बोला ठीक है, अगर तुम्हारा हिंदी बहुत स्ट्रांग है तो 2-4 बात मैं पूछता हूँ, मेरे को बता दो और तो मैं मान लूंगा। मैं बोला चेक का हिंदी तुम बता दे, चेक को हिंदी में क्या कहते हैं?
आप लोगों में से कोई जानता है चेक का हिंदी? बैंक वाला जो चेक होता है। नो सर, नो सर। और लाइफ में रोज यूज करते हैं। तो इसका हिंदी होता है बच्चा धनादेश। देखो कितना हिंदी का, देखो हिंदी अपने आप में हिंदी है, इसको भी मैं मानता हूं। धनादेश इंग्लिश से मीनिंग नहीं जाहिर हो रहा, लेकिन धनादेश अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे। अब बच्चों को धना का ही मतलब नहीं मालूम है तो नहीं समझ में आया। धनादेश मतलब धन को आज बस धन पे करने की आदेश दी जा रही है, धनादेश। तो हिंदी में क्या है, बहुत सारी चीज अपने आप में उसकी मीनिंग क्लियर होती है, बट हम वाकिफ नहीं होते उन शब्दों से। अब इन टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करता हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी जो है सो आपका बाय इंप्लीकेशंस रिसेम्बल्स ए कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध नाम से ही मालूम है, अर्ध अनुबंध। अर्ध मतलब आधा, कल्पित मतलब कल्पना मात्र। आप लोग कल्पना करते हैं ना जीवन में? हाई स्कूल में तो बहुत ज्यादा किया होगा आप लोगों ने कल्पना। काश याद आ रहा है कुछ कल्पना की बात हो? नहीं याद आ रहा है? यस सर। हिमांशु आ रहा है ना? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, हम जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं आपके साथ। यह कॉन्ट्रैक्ट जैसा प्रतीत होता है, रिसेम्बल मतलब प्रतीत होना। यह लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कानून के कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसके वजह से क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थिति में यह क्रिएट होता है। और कानून के द्वारा यह क्रिएट होता है और कानून ही इसको इन्फोर्स कराती है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर में कोई लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो आ ही जाएगा। लीगल राइट्स एंड रियल ऑब्लिगेशंस बनती है, हर कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। पहला शब्द नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। रिसेम्बल्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, रिसेम्बल मतलब प्रतीत होना। क्रिएटेड बाय लॉ, मैं 3 शब्द को बोल दिया बच्चा। नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट याद देखिए, मैं आपको एग्जाम में पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। मैं एक बार भी बोल दूं तो काम चल जाएगा, बट मुझे पता है एक बार मैं बोलूंगा तो आपके इस पर यहां तक रुकेगा नहीं। देखिए एक, अब मैं बार बार बोलने के पीछे में मैं राज बता देता हूं। क्रिकेट मैच देखे हैं? देखते हैं क्रिकेट मैच? हाँ ना भाई, मेरे Yes, sir. बात करना, मेरे से बात कर, प्लीज टॉक टू मी। यस सर, यस देखते हैं। आप Yes, सोचो, sir. आप सोचो क्या दर्द होगा। अभी मेरे को अब थोड़ा सा लोगों को फेस टू फेस होना पड़ेगा मुझे लगता है। जस्ट ए मिनट, आप सोचो भाई। आप लोग वीडियो सब सारे बच्चे ऑफ कर करके हैं, ठीक है? नेटवर्क का इशू होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड सामने बैठी है, आप बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, उधर से कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, कैसा महसूस होगा? फीलिंग कैसी आएगी? गुस्सा आएगा सर। गुस्सा आएगा। तो वही हाल मेरा भी होता है यार, मेरे को भी दिल है यार, है? तो आप मेरे को रिस्पॉन्ड क्या कीजिए। तो अपने क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहा था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहा था। तो क्रिकेट मैच में कुछ एक ऋतिक, साउंड अब क्लियर है? 11:32 ऋतिक, साउंड कट रहा है बार बार। साउंड कट रहा है। सारे बच्चों को साउंड की दिक्कत आ रही है? नो सर, क्लियर आ रही है। आज Clear आ ऋतिक रहा है। क्लियर आ रहा है। एक बार जब भी ऐसा हो ना ऋतिक, तो थोड़ा सा एक बार क्या करना है, पुनः कनेक्ट हो जाइए। नेटवर्क का ये इशू रहता है, नेटवर्क की वजह से साउंड का इशू आ जाता है। अभी अगर ठीक हो गया तो ओके, अगर नहीं हुआ है तो आप मीटिंग को एक बार लीव करके पुनः ज्वाइन हो जाइए। और इस बीच में मैं कहानी ही बात कर रहा हूं। तो अपने मैं पूछ रहा था आपसे, क्रिकेट मैच देखिए या देखते हैं, उसमें क्या होता है, जब भी अंपायर को कोई डिसीजन लेना होता है तो क्या करता है? रिप्ले करता है। क्या करता है? रिप्ले। रिप्ले। रिप्ले से क्या देखना चाहता है? वह इंश्योर करना चाहता है
जो डिसीजंस गलत ना हो जाए। तो मैं भी वही काम करता रहता हूँ, रीप्ले रीप्ले रीप्ले, जो आपके तक बिल्कुल मेरी बात पहुंच जाए। कभी नेटवर्क की वजह से या किसी भी कारणवश अगर आप मेरी शब्द को नहीं सुन पाए हैं, तो 3 बार बोलूंगा, 4 बार बोलूंगा, तो एटलीस्ट तो एक बार तो रुकेगा ही ना। क्यों रिप्ले करते हैं, समझ में आ गया ना। तो मेरे हर एक्टिविटीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, मैं क्यों कर रहा हूं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगे सर एक ही चीज को बार बार बोलते हैं। नहीं, अभी आप थोड़ा सा बियर करो। मैं मान सकता हूँ कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग पावर जिनका अच्छा होगा, उनको थोड़ा लगता है, फीलिंग आती होगी सर सर टाइम वेस्ट करे, नहीं बचाओ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास में ही याद। दूसरे आपको करना क्या है ना, जिन बच्चों को मान लीजिए क्लास में ही याद हो जा रहा है पॉइंट बोल बोल के, आपके जो बाकी समय है आप दूसरे पेपर पर दीजिए, थोड़ा सा इसको रिविजन कीजिए, दूसरे पेपर पर दीजिए। गर्मी कैसी है वहां? काफी है सर। बहुत ज्यादा काफी है। है। आज मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। यहाँ तो दिल्ली में तो ऐसे ही विकराल, ऑफिस में क्या है एटलीस्ट एसी रहता था, घर पे भी बच्चे लोगों के लिए लगाया नहीं है तुरंत, तो बहुत ही आज स्वेटिंग भी हो रहा है। एनीवे, तो अपने बात कर रहे थे बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस में। एक्सप्रेस बात किया, इंप्लाइड बात किया, टैसिड बात किया। टैसिड भी चचेरा में मेरा भाई है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, रिसेम्बल्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, एक क्रिएटेड बाय लॉ होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज, और इसके अंदर में भी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, लेकिन रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और ये जो ऑब्लिगेशंस होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे इंटेंशंस ऑफ द पार्टी बिल्कुल नहीं होता है टू मेक इट द कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ इंपोज करता है कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, रिसेम्बल्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, लॉ इसके अंदर ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। और बोथ पार्टी, यहाँ पे इंटेंशंस नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इरादा नहीं होता है, बट लॉ जो है सो, कानून जो है सो इंपोज करता है ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। एग्जाम्पल 26। अब रास्ते में राहुल जा रहा था, उसकी घड़ी गिर गई, या वो क्लासरूम में आया था, उसकी घड़ी गिर गई, मैं उठा के रख लिया, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो घड़ी मान लो विदेशी घड़ी था, उसमें डायमंड जरा हुआ था, बहुत महंगा घड़ी था, 5 लाख की घड़ी थी भाई, मामूली घड़ी नहीं पहनता है राहुल। तो अब मैंने पाया, तो मेरी ऑब्लिगेशंस बन गई। क्या बन गया? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर्स ऑफ सच गुड्स और रिटर्न बैक। अगर ट्रू ओनर्स नहीं मिलता है तो आई हैव टू टेक द लीगल स्टेप्स टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर्स। तो ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम। अब मेरी लाइबिलिटी है बच्चा, मैं वापस कर दूं। किसको वापस कर दूं? जिसकी एक घड़ी है। बट यहां पे ना ही ऑफर था, ना कंसेंट था, ना एक्सेप्टेंस था, बट हमने लीगल ऑब्लिगेशंस में बंध गया। अगर मैं उचित समय पे अगर ऐसा घड़ी वापस करने का प्रयास नहीं करता हूं, नहीं देता हूं, और राहुल एफआईआर करता है और पुलिस की जांच होती है और मेरे यहां से घड़ी बरामद होती है, तो चोरी का जो दफा होता है ना मेरे ऊपर लग जाएगा और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई रियल इंटेंशंस कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं होता है। अब आते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक। अभी देखिए कोविड-19 के समय में ई कॉन्ट्रैक्ट ही ज्यादा हो रहा है। आप लोग करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट? एक बार भाई तुम लोग सारे बच्चे मेरे को चेहरा दिखाओ अपना यार, मेरे को नहीं रहा जा रहा है।
एक बार चेहरा दिखाइए सारे बच्चे, वीडियो को ऑन कीजिए। एक टॉपिक अभी जो आया ना, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जिनका भी साउंड क्वालिटी गुड है और नेटवर्क सही है तो प्लीज एक बार वीडियो ऑन कीजिए। और वीडियो ऑन करने के बाद गैलरी भी मारता हूँ सबका। ठीक, ओके आयुष जी, नेटवर्क का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी नेटवर्क का इशू है, अगर ऑन करने के बाद अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं होगी तो आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था बच्चे, क्या बात कर रहा था आपसे, मैं क्या पूछ रहा था? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा था। तो क्या आप ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? यस यस सर, करते हैं। यस सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट और आपके, मेरे और आपके में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमको पढ़ा रहे हैं, इसके बदले हम आपको सर्विस, आप हमको सर्विस दे, इसके बदले हम आपको पे करेंगे। ओके, देखिए आप सर्विस, यहाँ पे क्या है बच्चे, इसको थोड़ा सा बच्चे ने प्रयास किया, दिल खुश है, कोई बात नहीं है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मैं क्यों सवाल पूछता हूँ बच्चे, जो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है और एक्चुअल क्या होना चाहिए, वह मैं डिस्टिंग्विश कर सकूं। आप कॉन्ट्रैक्ट का जो सर्विस है थ्रू डिजिटल मोड ले रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं सर। तो ई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है? आप अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, या हमारा मेल के द्वारा आपने यूजर आईडी पासवर्ड भेजा, लिंक भेजा और आपने ज्वाइन किया, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज द ई कॉन्ट्रैक्ट। बट हम कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम डिजिटल मोड के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सर्विस ले रहे हैं। बट ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट? हम कॉन्ट्रैक्ट ही मेड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा। मोबाइल उठाया, अमेजन पे गया, जो भी चाहिए क्लिक किया, ऑर्डर किया, पेमेंट किया। अब अमेजन और जो भी कंपनियां हैं जिसकी सर्विस आप अवेल कर रहे हैं, ही इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू डिलीवर द गुड्स of the right quality, right quantity, at the right time। अगर वह कंपनी जिसको आपने ऑर्डर दी है वह और पेमेंट कर दिया है, तो ऐसे कंडीशंस में यू कैन टेक लीगल एक्शंस। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जो कंपनी को ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, बट लेटर ऑन जब मैं बॉक्स को खोलता, एक दो बार ऐसा हुआ है, बहुत बार नहीं हुआ है मैं, तो वहां से कुछ और प्रोडक्ट निकल रहे हैं, मतलब कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, तो इमीडिएट कंप्लेन रेज करता हूं और कंपनी वापस ले जाती है। एक ऐसी कंपनी है, इस पोर्टल पे मैं बात नहीं करूंगा, उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है थोड़ा सा गंदा है, बट जितनी भी अदर कंपनियां हैं रिटर्न पॉलिसी गुड है, क्योंकि उनको पता है अगर एक बार कस्टमर फंस जाएगा और तो फिर दोबारा वह नहीं परचेज करेगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट प्रायोरिटी। और मैं ये बताना चाहता हूं, खासतौर से जो अमेरिकन कंपनियां होती है ना, दे हैव ए गुड पॉलिसी। मैं अमेरिका के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट दे हैव ए राइट स्टैंडर्ड। उस प्रोडक्ट में भी क्वालिटी होता है। वह मार्केट में उस प्रोडक्ट को तब तक लॉन्च नहीं करता है जब तक प्योरिटी के बेसिस पे उसको जो क्लेम कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन कानून जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्गर कानून है। देखिए हमारे इंडिया में भी कानून है, उससे स्ट्रॉन्गर कानून है, बट इंप्लीमेंटेशन लेवल ऑफ एनी लॉ इन इंडिया इज वेरी पुअर। हमारे इंडिया में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं जनता को बताने के लिए, बट जनता को सिक्योर करने के लिए वह कानून इंप्लीमेंट 10 साल के बाद होगा कि कितने साल बाद होगा, गॉड नोज। कानून बन जाती है, किताबें में रखी जाती है, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन कब होगा वह भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो खासतौर से मैं ये भी करना चाहूंगा, कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं होना चाहिए। इंडियन कंपनियां, इन्हीं में ही बोल रहा हूं, सारे इंडियन कंपनी ऐसे हैं, कुछ इंडियन कंपनी
कि पॉलिसी जो है सो बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिसी होती है। हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे मतलब पॉलिसी में अगर टाटा कंपनी की बात करें तो बड़ा ही, टाटा कंपनी के सामने कोई कंपनी टिकेगा ही नहीं, इवन दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी टिकेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है ना, बोनस पॉलिसी है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं एकदम एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए वो काम करती है। दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस फॉर अर्निंग द मनी। टाटा का जो गोल मिशन का था ना, उसके अंदर में ह्यूमैनिटी है, एम्प्लॉय की सर्विस, हर तरह की सर्विस आपकी मतलब टाटा कंपनी के एम्प्लॉय जो भी हैं, क्योंकि मैं टाटा जब विजिट किया तो मैं जो देखा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो फैसिलिटीज, बड़ा ही काबिल तारीफ है, जो व्यवस्था अपने वर्कर के लिए करके रखा है। तो टाटा कंपनी नो डाउट अनडाउटली उसकी जो पॉलिसियां हैं एकदम वेलफेयर ओरिएंटेड है। तो हम बात कर रहे थे अभी, आपसे क्या बात कर रहे थे, ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ई कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिजिटल मोड से करते हैं। सपोज ईमेल, अब एग्जांपल है, ईमेल हमने आपने किया, मैंने किया, तो ईमेल के थ्रू अगर कोई बातचीत हो रही है, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ईमेल के माध्यम से, अभी आवाज की दिक्कत आ रही है क्या? साउंड इशू, स्टिल साउंड इशू? नहीं नो सर। नो आयुष आपका अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है सर। हाँ सानिध्य, आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, आप आवाज सुन पाते हैं? बिल्कुल क्लियर रहता है आवाज? यस सर। बट आपका तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव होइए। देखिए क्लास क्या है ना, प्रोफेशनल क्लासेज है। आप जब इंटरेक्टिव होएंगे, आपकी जो डाउट है वो पूछेंगे, तो आपको बेटर जो एक्सपीरियंस है ना क्लास का, क्योंकि ऑल दो ऐसे डिजिटल मोड में है, हम लोग फेस टू फेस नहीं है, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो हमें तब तक मालूम नहीं होगा जब आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे। आप बोलेंगे, जब मैं सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। तब भी क्यों मैं सवाल पूछता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ जो एटलीस्ट हम इवेल्युएट कर सकें, जो हमारा स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है रियल टाइम में। ऐसा तो नहीं है हम बस बोले जा रहे हैं और हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज सारे बच्चे से मैं चाहूंगा आप इंटरेक्टिव रहिए, बोलते रहिए। मैं नहीं यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं करने की, एकदम प्यार से बात करते हैं, और नहीं समझ में आए तो पूछने का हक है, आपका राइट है। तो प्लीज बी इंटरेक्टिव, रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से। तो बच्चों ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, पिज्जा वगैरह, आप लोग तो खूब पिज्जा का तो आज जमाना है। आजकल तो आप लोग एडमिशंस भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम से हो गया है। कोई बुक भी ऑर्डर करते हैं हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। ये सारे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है। ईमेल के द्वारा हमारी बातचीत होती है, दिस इज ऑल्सो ई कॉन्ट्रैक्ट। एक ईडीआई होता है। ईडीआई क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे रियल टाइम में डाटा इंटरचेंज होता है। सपोज कोई कंपनियां हैं, आप टैली में एंट्री कर रहे हैं और वह डाटा उसके साथ शेयरिंग हो रहा है, तो वहां भी ई कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। जो भी काम, जो भी एग्रीमेंट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब डिजिटल मोड, उसके लिए क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए, इंटरनेट की सुविधा चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इसको हम लोग साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक मोड के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन आस्क। अभी तक के क्लास के लिए हम लोगों ने
देखिए अभी मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, एक बाई वन टॉपिक करके ही लेके चल रहा हूँ। इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम कई पॉइंट्स एक साथ जिक्र करेंगे, बट ये फर्स्ट चैप्टर में हम नहीं चाहते हैं जो आपका कंफ्यूजन्स किसी भी लेवल पे क्रिएट हो, थोड़ा कम पढ़ेंगे। और सिलेबस अगर रेगुलरली क्लास लूंगा तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही बोला था, ट्रेन की सफर, कौन सी ट्रेन, मेल एक्सप्रेस पे चढ़ना है कि लोकल ट्रेन पे चढ़ना है कि दुरंतो पे चढ़ना है। दुरंतो तो थोड़ा सा धीरे धीरे खुलेगा, थोड़ा सा पिकअप लेने में टाइम लगाएगा, बट जब ये खुल जाएगा तो जब तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगा तो रुकेगा नहीं। तो दुरंतो ट्रेन की सवारी समझ के आप जर्नी कीजिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए। और ऐसा नहीं मेरे एंड से कंप्लीट होने से मतलब नहीं है, आपके एंड से भी कंप्लीट होना चाहिए, आपकी कंसेप्ट लेवल भी क्लियर होना चाहिए। और फिर इसके बाद की चैप्टर तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे शब्द आपको मालूम हो जाएंगे। बार बार हम लोग बहुत सारे शब्द का बात कर रहे हैं, और मैं जानता हूं लॉ में जो है सो नए शब्द मिलते हैं और शब्द से ही प्रॉब्लम होती है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट, वो चीज समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस शब्द की मीनिंग समझ में नहीं आती है, उस लाइन की मीनिंग नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो एक ऐसा शब्द उसके अंदर में लिखा हुआ है, वह मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। अगर मीनिंग क्लियर हो जाए, शब्द का मीनिंग हमको समझ में आए, तो आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। हाँ यस, अब आप लोग बोलिए, कोई भी क्वेश्चंस पे रहे तो पूछ सकते सर एक क्वेश्चन था वाइड कॉन्ट्रैक्ट से हैं, एकदम पूछ लीजिए। कि अगर 2 पार्टनर है मान लीजिए, और उसके पास 10 टन चीनी है उसके में गोडाउन में पड़ा हुआ, और दोनों पार्टनर क्या करता है कि अपने अपने कस्टमर को वो 10 टन चीनी का अलॉट कर बोल देता है, कॉन्ट्रैक्ट बना देता है कि आपको डिलीवर हो जाए 10-10 टन का, लेकिन उसके गोडाउन में सिर्फ 10 टन ही है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं? देखिए यहाँ पे तो क्या है, चीटिंग का मामला आ गया। यह कॉन्ट्रैक्ट अगर देखिए, वो जो मैं एक राहुल गौतम का चीनी का बात किया था, उस समय में गोडाउन में आग लग गया था, नहीं समझे? तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट हियर आप जब जान रहे हैं और आपको पता है जो आपके गोडाउन में 10 टन ही चीनी है, तो इसमें पार्टनर विल बी रेस्पॉन्सिबल अंडर ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे फेल्स टू परफॉर्म। किसी कारण बस अगर फेल तो उस पर मुकदमा सूट फाइल किया जाएगा और रिकवर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बिकॉज यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तय करना, जो आपके पास माल नहीं रहेगा आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन दोनों केस में वेरिएशन है। एक केस में राहुल गौतम को मालूम था जो उसके गोडाउन में चीनी है और आग लग गया, जो उसके कंट्रोल में नहीं था, राहुल गौतम के कंट्रोल में नहीं था, बियॉन्ड कंट्रोल, और इंटेंशंस भी उसका बुरा नहीं था। बट यहाँ पे पार्टनर अगर नहीं जान रहा है उसको और कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है, अगर रेट प्राइस बढ़ जाता है तो द डिफरेंस ऑफ प्राइस का जो गैप हुआ वह उसको पे करना होगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है सप्लाई करने का। आइदर हैव टू सप्लाई, इफ फेल्स टू सप्लाई then they have to pay difference amount, और लॉ उसको एग्जीक्यूट कराएगी। क्लियर? यस सर। यह जो आपने पूछा है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज ए वेरी, मतलब अभी आगे चलेंगे तो क्लियर होगा ये सब सारी चीजें। या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के केस लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर एकदम पूछ लो। सर जैसे कि कोई पति पत्नी शादी कर रहा है और पत्नी का पहले ही डिमांड, आज थोड़ा ड्रॉप हो गया, आवाज थोड़ा ड्रॉप हो गया, फिर से बोलिएगा। तभी मैं शादी करूंगा और सीख हो रहा है। नहीं, एक बार क्या हुआ ना, आवाज आपकी बीच में ड्रॉप हुई, तो मैं बीच में लिंक टूट गया था। आप फिर से बोलिए पूरा। यस दोबारा। और एग्री मतलब मुझे 10,000 का महीना मिलना चाहिए हर मंथ, और शादी वो कोर्ट में कर रही है,
बाकायदा एग्रीमेंट के साथ, तो ये सोशल एग्रीमेंट होगा या लीगल एग्रीमेंट? देखिए पहला चीज यहाँ पे दो कंटेंट है, एक तो शादी होना, लेकिन मैं वो सुन नहीं पाया आपका बात, जो क्या वो पैसा जिक्र है उसमें, क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या जिक्र है? मतलब कि सर वो जब शादी करने से पहले ही बोली कि 10,000 मुझे चाहिए, और वो शादी अच्छा। कोर्ट में हो रहा है और एग्रीमेंट में वो लिखा हुआ है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा, भारत में जो एक शादी है, ये सौदे का शादी नहीं है, पैसे के लिए मैरिज नहीं की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वह जो पॉइंट है वो नलीफाई हो जाएगा। इफ पैसे के लिए शादी हो रही है तो देन दिस इज नॉट द मैरिज, दिस इज प्रोस्टिट्यूशन। बात को समझिएगा, मैं बहुत हार्ड हूं यहां पे। हमारे भारत सभ्यता संस्कृति और कल्चर में, हमारा हिंदू लॉ मैरिज एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, मैरिज एक सोशल बॉन्डेज है, नॉट मनी बॉन्डेज। और एक हम लोगों ने और भी पढ़ा था बाल्फर वर्सेस बाल्फर में, जो पैसे का, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी भत्ता देने की बात होती है तो दैट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल। इस बात को मैं थोड़ी दूर तक और ले जाना चाहता हूं। बात बनी है, आई है, तो एक कदम और मैं बढ़ा के लेना जाना चाहता हूं। दो बातें रखा गया, पैसे के लिए शादी का होना, दूसरा शादी के बाद भत्ता का देना, और तीसरी बात डाइवोर्स, जो बच्चे ने नहीं कहा, मैं उसको भी ऐड कर देता हूं, शादी मैरिज में डाइवोर्स। हाँ, अगर कानून के द्वारा लीगली अगर किसी भी कारण बस सर्टेन अगर मन का मिलन नहीं हो रहा है, दिल का मिलन नहीं हो रहा है, किसी भी ऐसा चीज है जो बन नहीं रहा है, तो डाइवोर्स पे जाते हैं लोग, जुदा होते हैं। और वैसे कंडीशंस में अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है जो हस्बैंड हैव टू पे, वह तो देन हस्बैंड इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू पे, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दैट इज बाय ऑर्डर ऑफ लॉ है। क्या बात है ऋतिक, आजकल शादी पे बहुत सवाल उठ रहा है। ऋतिक क्या बात है, शादी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। शादी के बारे इतना शादी का कहो ना, सिंपल सा कहो, अभी शादी का सिर्फ माहौल चल रहा है, आस पड़ोस हर जगह। अभी शादी में जाना माना मत भाई, बहुत उठा हुआ है। हाँ, लगन बहुत उठा हुआ है। अब लगन मन को दबा के रखो, शादी में नहीं जाने का है, बहुत ज्यादा नहीं जाने का है। और आजकल से तो बिहार में तो लागू हो गया 50, देखा है ना वहां वाला त्रिपुरा वाला शादी, देखा है त्रिपुरा में जो शादी हुआ है, देखा है? पीपी किट में जो हुआ था क्या सर? नहीं नहीं, पीपी किट में नहीं, त्रिपुरा का एक साथ, नहीं नहीं, त्रिपुरा में डीएम साहिब पहुंचे, पंडित जी को थप्पड़ लगाया, लड़के को बोला डंडा चार्ज करवाया। नहीं देखा आप लोगों ने? फेसबुक पे आ रहा है, खूब ट्रोलिंग हो रहा है यार, डीएम सस्पेंड हो गया यार। बहुत भव्य शादी हो रही थी, 10 बजे के बाद डीएम साहब आए पुलिस बल के साथ, पंडित जी को दे दिए थप्पड़, घंटा चार्ज करवा दिए। और बिहार में भी लागू हो गया, कल परसों, कल से ही लागू हो गया, जो 50 शादी में 50 लोग रह सकते हैं, 50 से ज्यादा होने पे डंडा वंडा लग सकता है। तो खाने माने के मत जाइयो, जिंदगी रहेगा, फिर दूसरा साल शादी में अटेंड करेंगे हम लोग, खाएंगे पिएंगे, ठीक है? चलिए, अभी खुद का भी बचा हुआ है सर, अभी खुद का भी बचा, बस अपना भी शादी का ध्यान रखना है, और उसके लिए भी इंतजार करना होगा। अभी मतलब 2-3 साल एटलीस्ट, तो 21 साल का तो उम्र याद रखना पड़ेगा ना। और सीए करने आए हो तो थोड़ा सा तो 2-3 साल और जोड़ दो उसमें। 21 साल तो सरकारी है, और सीए ज्वाइन किया हो तो 1-2 साल तो जोड़ना ही पड़ेगा। 3 साल का तो आर्टिकल से भी होता है जी। सर वो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल था कि बायर जब सेलर को सेल किया गुड्स, और वो पैसा वो 5 साल तक नहीं लिया, और वो लिमिटेशन एक्ट, फिर वो 5 साल बाद वो उस पर क्लेम किया कि हम मेरा पैसा वापस दो जो तुम गुड्स लियो, तो फिर वो लिमिटेशन एक्ट के तहत खारिज कर दिया गया। तो सर फिर वो उसका जो गुड्स का जो क्रेडिट में जो गुड्स दिया, तो फिर सर वो वापस नहीं हो पाएगा ना उसका जो पैसा? नहीं हो, इनफोर्सेबल नहीं, बिल्कुल सही बच्चे। देखिए, मैं कई क्लासों में बात कर रहा था, जो कानून के अंदर में एक अवधि है,
आपके साथ कुछ भी हुआ, मान लीजिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सीन है, कोर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो एक सर्टेन पीरियड है, लॉ ऑफ लिमिटेशंस कहता है आपको 3 साल के अंदर में कानून के पास पहुंच जाना है, बता देना है, कानून को बोल देना, एफआईआर कोई भी एक्शन लेना है। आप 5 साल मतलब बहुत लंबा समय हो गया, प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, जो कोई भी रिलीफ जो है सो विद इन सर्टेन पीरियड मिल जाए, और आप एक लंबे अरसों के बाद जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, मतलब चीजों को, एविडेंस को कलेक्ट करना। और एक मन में ये भी सवाल उठेगा, भाई आप 5 साल तक कर क्या रहे थे? सर अगर कोई किसी को मतलब कि अपना समझ के दे दिया और मतलब कि टोका नहीं होता, अरे अपना भी समझ के दे दिए, अपना भी समझ के दे दिए, तो अपना कितना दिन तक अपना, मान लीजिए 1 साल 6 महीना, 5 साल तक उसको अपना समझते रहिएगा, नहीं दिया आपका पैसा, मतलब तो एक दिन में आदमी यार बेचैन हो जाता है। आज के युग में किसी का पैसा लीजिए और टाइम पे आप नहीं दीजिए तो कितना दिन आपको बख्शेगा रियल लाइफ में? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, भैया कभी भी तो बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा ही ना। तो इसलिए कोर्ट का कहना है, कानून बनती है जो बहुत ऐसा ना हो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग किसी को हरास करने के लिए भी कानून कर देता है, ठोक देता है। आपस में किसी चीज का विवाद हुआ, आज प्यार मोहब्बत है, किसी चीज का टकराव हो गया, हम एक साथ रहते हैं तो हो ही सकता है, यह ह्यूमन बीइंग्स का है। तो आप 5 साल के बाद हो सकता है झूठा मुकदमा कर दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और होता ही है यार। 50% मुकदमा जो होता है ना, फॉल्स मुकदमा, फॉल्स एलिगेशन होता है। हमने तो यहां तक देखा है यार, फेस भी किया है, 302 का मुकदमा भी फॉल्स एलिगेशन होता है। मर्डर कोई करता है और आजकल सोसाइटी में लॉबी होता है, मतलब बड़ा लॉबी क्रिएट होता है, गांव घर में हो या किसी भी मोहल्ले में हो। और उसे जो है सो रॉन्गली इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। वो भी देखते हैं ना, सही है, समाज में भी ऐसा होता है। 50% केस में ही एक्चुअल चीजें होती है, अदरवाइज तो सारे बनाए हुए चीजें होती है। सर वो मतलब भाई भाई का एग्जांपल दिए थे सर, वो थोड़ा सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन सरा सा, वो कौन सा भाई वाला एग्जांपल? चेहरे वाले भाई की वाला एग्जांपल सबसे रहता है सर, वो अच्छा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अच्छा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। देखिए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट सर जिसे हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने बात किया, एक तो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस मतलब एकदम स्पष्ट, आई लव यू, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा था इम्प्लाइड, स्माइलिंग, बोथ साइड स्माइलिंग चल रहा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मैं बोला था उसी का दूसरा एक है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी भाई कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ही होता है, वो चचेरा भाई है, मतलब भाई ही है, ब्रदर की श्रेणी में आता है, बट कजन ब्रदर है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ही श्रेणी में आता है। वहां पे कूली वाला एग्जाम्पल था, कूली आता है, आपकी सामान को उठाता है, और हिमांशु जो है सो अपना मैरिज, शादी के बाद हनीमून पे जा रहा था, हनीमून में ही जा रहे थे ना। तो एग्जाम्पल देखिए, मैं कौन सा एग्जाम्पल कब किसके नाम का लूंगा ना, 20 क्लास के बाद भी पूछे सर किस पे एग्जाम्पल लिए थे, मैं नाम बताऊंगा। क्यों आप पूछे सर आपको क्यों याद है? देखो मैं जिस एज में हूं, अब हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत बूढ़ा भी नहीं हो गया, मैं 40 का हूं, बट क्या है ना, इन्वॉल्व लाइफ में, जीवन में मैंने एक चीज समझा, अगर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, 100% वही है, मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास ले रहा हूं, कहीं नहीं हूं, दुनिया की हर खबरों से मैं बेखबर हूं, पूरी 100% जहां भी हूं, जो चीज काम मैं कर रहा हूं, ये मैंने जीवन से सीखा है। हमारी भी पहले बड़ी गंदी आदत थी,
जो चाबी कहीं रख दिया, मतलब मैं बता रहा हूँ आपके उम्र में जब था तो भूलने की आदत बहुत थी, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि कर कुछ रहा हूं, सोच कुछ और रहा हूं, दिमाग में वो करता ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं रहती है, जो कर रहा हूं कर रहा हूं। जब खाली बैठा, सोचा करना है तो कर दिया। तो क्या होता है ना, हम बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाएंगे किसी की भी चीजों के साथ तो भुला नहीं पाते हैं। देखिए अक्सर जो मैं लव होते हैं, फर्स्ट लव जिसको बोलते हैं, वो टूटने के बाद आदमी बहुत आघात पहुंचता है। क्यों? बिकॉज वह अपने आप को इतना जोड़ लेता है, इतना कनेक्ट कर लेता है, तो उसकी यादों को भुला नहीं पाता है। क्यों नहीं भुला पाता है? जो वह 100% इन्वॉल्व था वहां। यही होता है ना भाई राहुल, यस सर। यही होता है ना? यस सर। ओके चलिए, गुड। आज थोड़ा ज्यादा कहानी हुआ है, चले ओके, थैंक यू। अब तो सवाल नहीं है ना? सवाल है क्या? सवाल होगा, देखिए आपके सर, जितने एक भी डाउट लास्ट होंगे, क्वेश्चन। हाँ एकदम पूछ लीजिए। सर जैसे कि एसेंस ऑफ एग्रीमेंट में आप बताए थे कि सेक्शन 10 6 बातें करता है, और जो ऐसा 5 बातें हैं जो सेक्शन 10 नहीं करता, इसका मतलब वो लॉ में भी लिखा हुआ नहीं होगा वो 5 बातें? देखिए देखिए देखिए, बस बिल्कुल बहुत सही बच्चे ने कहा। अभी इम्प्लाइड की बात कर रहे थे, एक होता है एक्सप्रेस, लॉ ने कह दिया भैया 6 बात तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भाई कस्टम के द्वारा वह नेचुरल है, वह होना पड़ेगा, होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट। अब 2 पर्सन बात नहीं लिख रहा है, तो एक ऑफर देगा और एक एक्सेप्ट करेगा, कहीं तो लिखा हुआ है ना, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ है ना भैया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। बात समझ में आ रही है ना? सेक्शन 10 कहता है जो 6 एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए, उसके अलावे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो बाय इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ निकालते हैं, जैसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें निकालते हैं ना। सिंपल सा बात है, एक थोड़ा सा बड़ा ही सिल्ली एग्जांपल मैं लेता हूं। फैमिली की बढ़ोतरी क्या सिर्फ शादी मात्र कर लेने मात्र से हो जाएगी क्या? कुछ इंप्लाइड चीजें भी है ना, कुछ एक्शंस कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए ना, तभी तो फैमिली बनेगा। तो इंप्लाइड सेक्शन 10 बात करता है 6 बात होनी चाहिए, एकदम वैलिड बात करता है भाई, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट कैसे होगा भैया? अपने आप एग्रीमेंट कर लोगे क्या? बोले शादी होना चाहिए, आप अपने आप पे शादी कर लीजिएगा? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज भाई मैरिज होने के लिए, वो भी एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। इंडिया में एटलीस्ट तो मेल फीमेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशंस होना चाहिए। कंसिडरेशंस मतलब एक लेगा एक देगा, तो 2 पार्टीज का होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशंस बोलता है, उसके अलावा सर्टेनिटी ऑफ फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो कुछ चीजें होती है जो एकदम साफ साफ लिखी हुई होती है, बट कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कस्टम बन जाती है। शादी में जितनी भी बातें होती है क्या है? सारी परंपरा है ना, कस्टम है ना, कहीं तो लिखा नहीं है ना। शादी के बहुत सारे रस्म रिवाज एक्सप्रेस कहीं लिखे हैं क्या? नहीं ना लिखे हैं। तो क्या है, हमारा सोशल कस्टम बना हुआ है, हम उसको कैरी ऑन करते हैं, समाज से बंधे हुए हैं। आप एक ही शादी की रीति हर मुल्क में, एक ही जिले के कई, आप अगर प्रदेश में जाएंगे तो विधियां अलग अलग होती है, और उसको लेके महिलाओं में आपस में बड़ा तकरार भी होता है। अब महिलाएं आती है, कई कई जगह से आती है, शादी की मतलब जो होती है ना, ना 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 ऐसे होना चाहिए था, एक महिला कहेगी ना ऐसे होना चाहिए था। तो 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, अब लड़का आया, परीक्षण होना है। अब परीक्षण कैसे होगा, उसको लेके बस 10 महिलाएं जो है सो आपस में जिक्र कर रही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कस्टम होती है, और कस्टम को हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, और कानून वहीं से निकल के आया है। देखिए एक समय था, बहुत सारे कानून बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कानून बनती है क्या होती है, वह हम लोग अपने जीवन में हम जो फॉलो करते हैं वह एक समय में कानून बन जाता है।
और कानून में उतार लिया जाता है। क्लियर? एक लास्ट में इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक वर्ड को यूज करता हूं, नेचुरल जस्टिस बोल के एक शब्द है। हर कानून में, जितने भी हमारे इंडिया में कानून है, उसके अंदर एक नेचुरल जस्टिस है। मिस बोथ पार्टी को ऑप्शन दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। मिस कोर्ट भी कोई डिसीजन लेने से पहले सुनने का, बोलने का अधिकार है। तो नेचुरल जस्टिस ऑल्दो कानून में नहीं लिखा हुआ रहता है, बट उसे फॉलो किया जाता है, वो फॉलोड बाय सिस्टम। क्लियर? ओके, थैंक यू। Yes, sir. फिर कल मीट करते हैं। Yes. ओके, चलिए, थैंक यू।